साथियों, हमारी अंतश्चेतना ही वास्तविक गायत्री। गुरुदेव के प्रवचन में आगे बताते हैं, पैसा भी आएगा तो मनोयोग से ही। अक्ल की बात हमने कहा और शरीर की बाबत हमने कहा, लीजिए अब पैसे की बाबत बताते हैं। बाटा नाम का एक मोची था। 12 वर्ष की उम्र में उसकी माताजी का देहांत हो गया था, पिताजी का देहांत हो गया था। जूते सीना सड़क पर उसने शुरू किया, लेकिन इस विश्वास के साथ शुरू किया कि जूते की मरम्मत के साथ सिद्धांत जुड़े हुए हैं और हमारा प्रत्यक्ष प्राण जुड़ा हुआ है, प्रेस्टीज पॉइंट जुड़ा हुआ है कि जूता ऐसा ना बन जाए कहीं कि कोई आदमी हमसे ये कहे कि ये जूता घटिया बना करके दे दिया, वाहियात बना करके दे दिया। जो भी काम हाथ में लिया तो उसे प्रेस्टीज पॉइंट मानकर लिया कि अपने हाथ से की हुई मरम्मत कहीं ऐसी ना हो जाए कि आदमी कहे कि किस बेवकूफ ने मरम्मत की है। सारी अक्ल खर्च कर दी, फिर भी उसने सही मरम्मत नहीं की। कई आदमियों ने उसकी प्रशंसा की और कहा कि अरे, मरम्मत करने वाला तो सबसे अच्छा लड़का वह है जो नीम के दरख्त के नीचे बैठा रहता है। वह 12 साल का लड़का है, उससे 20 आदमियों ने मरम्मत कराई और उसने ऐसी बढ़िया मरम्मत की कि लोग बाग बाग हो गए। उसने पुराने जूतों को नया बना दिया, लोगों ने बहुत मरम्मतें कराई। लड़का बड़ा हो गया, लोगों ने कहा, बाटा क्या तू वह कर सकता है कि हमारे लिए नए जूते बना दे? नए जूते मैं कहां से बना सकता हूं, मेरे पास चमड़ा भी नहीं है, सामान भी नहीं है, दरांती भी नहीं है, चीजें भी नहीं है। अगर यह मुझे मिल जाए तो मैं बना देता। लोगों ने कहा, अच्छा दराती हम दे देंगे, तू बना दिया कर। लोगों ने सामान ला करके दिया, बाटा ने जूता बना दिया। जो जूते 6 महीने चला करते थे वे 1 साल चले। लोगों ने अपने परिचितों से कहना शुरू किया कि अच्छे जूते पहनने हैं, मुलायम जूते पहनने हैं तो आप बाटा की दुकान पर चले जाइए। और इस तरह बाटा की दुकान चलते चलते एक शानदार जगह पर जा पहुंची, जहां आज सारे हिंदुस्तान से ही नहीं वरन विश्व भर में बाटा का जूता प्रसिद्ध हो गया। कहीं भी आप चले जाइए, देहात में चले जाइए। मैं भी तो एक बार अमेरिका गया था, वहां भी हर जगह वही बाटा का जूता देखने को मिला। हिंदुस्तान में भी वही, यहां भी वही बाटा, सब जगह वही। अफ्रीका के गांव में भी मुझे बाटा की दुकान मिली। न केवल हिंदुस्तान बल्कि अमेरिका में भी छाया हुआ था बाटा, मैं देख करके आया हूं। बाटा एक करोड़पति उद्योगपति का नाम है। मित्रों, कहां से आता है पैसा? कहीं से नहीं आता। पैसा रगड़ से, मेहनत से आता है। रगड़ता चले जा, रगड़ता तो है नहीं, शरीर को बचाए बचाए फिरता है, एसी पंखे में आराम करता है, काम से बचता फिरता है, दूर दूर रहता है। हरामखोर और कामचोर कहता है कि हमको पैसा नहीं मिलता, हमारी उन्नत नहीं होती, आर्थिक उन्नत नहीं होती। न तो योग्यता बढ़ाता है, न श्रम में विश्वास करता है और न श्रम के साथ मनोयोग लगाता है। श्रम के साथ मनोयोग लगा, शरीर से बेकार धौकनी के तरीके से, कोल्लू के बैल के तरीके से उल्टा सुल्टा काम करके फेंक दिया। योग्यता बढ़ाता ही नहीं। बाटा के जमाने में योग्यता थी।
बाटा के जमाने में योग्यता थी, 9वें दर्जे तक पढ़ा हुआ था। सभी विदेशों में जाटव और धोबी मोची और भटियार रात को 2 घंटे नाइट स्कूल में पढ़ने के लिए जाते रहते हैं और जिंदगी गुजारने तक एमए कर लेते हैं और पीएचडी बन जाते हैं, और आपको फुर्सत ही नहीं मिलती। आपको फुर्सत ही नहीं मिलते, हरामखोरी और कामचोरी में समय बर्बाद करते रहते हैं। ना योग्यता बढ़ाते हैं, ना अपनी सामर्थ्य बढ़ाते हैं, न क्षमता बढ़ाते हैं, न मेहनत में दिलचस्पी लेते हैं और ना मेहनत में मन लगाते हैं। ताकत घटिया कामों, बेकार कामों से नहीं मिलती। क्या हाल हो रहा है। भीतर वाली कमजोरी निकलती नहीं, योग्यता बढ़ती नहीं, तो उन्नत कैसे होगी। भीतर वाले को योग्यता के रूप में विकसित करना होगा, मन से काम करना सीखना होगा, मशक्कत से काम करना सीखना होगा। और बेटे, मैं किसके संबंध में बताऊं, धन के संबंध से लेकर तू प्रतिभा प्रतिष्ठा तक कहीं भी चला जा, परिश्रम करने वालों को ही सफलता मिलती है। सारी शक्तियां बीज रूप में हमारे अंदर ही हैं। आपको इसके बारे में आगे बताता हूं। ओम।